अपने मालिक को खुश करने का। लेकिन उसके सैनिक चाहते थे कि इन लड़कियों का बंटवारा कर लिया जाए, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। उसने साफ साफ कह दिया था कि सुल्तान महमूद बेग जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। इधर पाटन के किले में बंद महिलाओं ने अन्न पानी लेने से इनकार कर दिया था। हाथी खान ने उन्हें सुल्तान महमूद बेग को खुश करने का लालच दिया। उसने कहा कि अगर वे ऐसा करती हैं तो पूरी जिंदगी शान और शौकत के साथ कटेगी। महिलाओं ने हाथी खान की बात नहीं मानी। उन्होंने हाथी खान से साफ कह दिया था कि वे मर जाएंगी, लेकिन पर पुरुष को अपना शरीर नहीं छूने देंगी। अहमदाबाद में सुल्तान महमूद बेग की बेटी गिंदोली को जब पाटन के किले में महेवा से अपहरण करके लाई, महिलाओं को कैद में रखने की सूचना मिली तो वह अपने पिता महमूद बेग से बोली, अब्बा हुजूर, सुना है कि हाथी खान ने महेवा लूटा है और लूट का बहुत सा माल लाकर पाटन के किले में रखा है। तब सम्राट बोले, तुमने ठीक सुना है शहजादी, हाथी खां एक बहादुर सिपाही है, उसने हमारा नाम रोशन किया है। पर अब्बा हुजूर, सुना है कि लूट में वह वहां से औरतें भी लाए हैं और उन्हें आपके हरम में भेजना चाहते हैं। यह तो ठीक नहीं है अब्बा हुजूर। ये सुन के महमूद बेग मर्दों की बातों में दखलंदाजी नहीं किया करते शहजादी। महमूद बेग ने यह बात नाराजगी से कही, पर जब उसने बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह तड़प उठा। वह उसे समझाते हुए बोला, रो मत मेरी दुलारी, अच्छा ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो। तब गिंदोली मैंने कहा, मैं उन औरतों से मिलना चाहती हूँ अब्बा हुजूर। सुना है उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया है, फिर वे जिंदा कैसे रहेंगी अब्बू। गिंदोली ने भोलेपन से पूछा तो महमूद बेग बोले, यही तो मुसीबत है, मरने पर तुल जाती है ये हिंदू औरतें। पर शहजादी गिंदोली ने अपने अब्बू को मना लिया और वह औरतों से मिलने पाटन जा पहुंची। उन औरतों की हालत देखी तो उसका हृदय चीख उठा। वह सुख सुविधाओं में पली थी, तकलीफ कैसी होती है वह जानती ही नहीं थी। उसने उन औरतों से कहा, बहन क्यों सता रही हो अपने आप को, मान जाओ इन लोगों की बात। औरत को आखिर क्या चाहिए, घर बार, धन दौलत, देह सुख। महेबा से तुम्हें यहाँ ज्यादा सुख मिलेगा। शहजादी ने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि एक झन्नाटेदार हाथ पड़ा उसके गाल पर। उस औरत ने थू कहते हुए थूक दिया जमीन पर। ये देख के सैनिकों ने उस औरत की पिटाई करनी शुरू कर दी, पर गिंदोली ने उन्हें रोक दिया था। गिंदोली ने आखिरकार उन औरतों को मना ही लिया था। उसने आश्वासन दिया कि वह उन्हें यहाँ से निकालने में मदद करेगी। शहजादी गिंदोली ने अपने अब्बा से कहकर पाटन के एक बाग में उन औरतों को ठहरा दिया। अच्छी जगह पर रखने और अच्छे व्यवहार से शायद रूपसियों का मन बदल जाए। उधर प्रधान भोक्त जी हुल परेशान थे कि अगर कुंवर जगमाल जब जिद ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन देश की इज्जत का सवाल था, महिलाओं को तो हाथी खां से छुड़वाना ही था। फिर भोक्त जी हुल ये पता करवाया कि हाथी खां ने उन महिलाओं को कहाँ पर ठहराया है। और जब पता चला कि महिलाओं को पाटन के किले में ठहराया गया है तो कुंवर जगमाल ने अपनी गुस्से से तलवार उठाई और भोप्त जी हुल से बोले, ठाकरा चलो पाटन, आज हाथी खां का अंत है। लेकिन भोप्त जी हुल जानते थे कि पाटन के किले को भेदना और औरतों को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल काम था। भोप्त जी हुल बोले, कमवरा, ये सही समय नहीं है वहां जाने का। फिर भोप्त जी हुल ने अपने विश्वस्त साथियों में से 21 जवान छांट लिए और उन्हें पाटन के मार्गों